यार दिन भर कितना काम होता है घर का। यार मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ। उनको भी सोचना चाहिए मेरे बारे में। बिल्कुल नहीं सोचते कि मेड लगा दो, कोई खुद ही घर पर रह ले, हर टाइम ऑफिस। अरे यार अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? एक तो भी काम नहीं हुआ, पता नहीं कौन आ गया है। अरे अरे आ रही हूँ, बस बस ज्यादा बजाओ मत। कौन आ गया? अरे देवर जी आप। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते देवर जी, आप इस वक्त? वो भाभी जी, भैया ने मुझे भेजा है। वो क्या है ना, भैया की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो इसलिए भैया आज रात को घर नहीं आ पाएंगे। और आपका फ़ोन भी बन जा रहा था, तो इसलिए भैया ने बोला कि मैं आपको जाके घर पे बता दूँ। क्या मतलब आज रात भी वो घर नहीं आएंगे? नहीं भाभी, आज भी नहीं आएंगे। देखा आपने अपने भैया को, वो ऐसे ही करते मेरे साथ। उनको अपनी बीवी की चिंता ही नहीं रहती, हर टाइम सिर्फ ऑफिस काम ऑफिस काम। कभी कभी देर रात तक घर भी नहीं आते। अकेली इस घर में बोर हो जाती हूँ। उनको मेरी चिंता ही नहीं है, बिल्कुल फिक्र नहीं करते मेरी। ऐसे ही करते मेरे साथ, अकेले छोड़ रखा है इतने बड़े घर में, बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। बात तो बिल्कुल सही है भाभी। भला ऐसा कोई करता है कि किसी के साथ? शिट यार, मैं भी कितनी पागल हूँ ना। तुम्हें बाहर खड़ा रखा है, आओ अंदर आओ। जी भाभी। और बताइए देवर जी, क्या लेंगे? कुछ ठंडा या फिर कुछ गर्म? नहीं भाभी जी, सच कहूँ तो मैं कुछ भी नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा मन ही नहीं है ना। पेट फुल है, ऑफिस में चाय ज़्यादा पी ली। अच्छा ठीक है फिर। अब देख रहे हो भाभी भैया की हरकतें भी। इतनी सुंदर बीवी है और फिर भी भैया ऑफिस में लगे रहते हैं। अब क्या करें, ऑफिस का काम करना भी ज़रूरी है ना। अब ऑफिस का काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे मिलेंगे, मतलब तनख्वाह। अरे ऑफिस का काम ज़रूरी है, वो चीज़ मैं समझती हूँ, पर उनको भी समझना चाहिए ना कि बीवी इतने बड़े घर में अकेली रहती है, ना कोई बात करने के लिए, ना कोई टाइम पास करने के लिए, ना कोई मेड काम करने के लिए। इतने बड़े घर में मैं काम करते करते थक जाती हूँ। और आपको पता है अभी भी मैं काम ही कर रही थी, किचन में ही लगी हुई थी जब आप आए, फिर मैं काम छोड़ कर आई। तो कोई नहीं, चलो मैं आपका काम करवा देता हूँ, हेल्प करवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं देवर जी, वो तो मैं अकेले कर लूँगी, अब तो आदत सी हो गई है। लेकिन पर भाभी आपको समझना चाहिए ना भैया की दिक्कत को, कि अब ऑफिस में काम करेंगे तभी तो उनको सैलरी मिलेगी। अब सैलरी मिलेगी तभी तो घर में राशन डलेगा। और कभी कभी तो इंपॉर्टेंट मीटिंग आ जाती है तो जाना पड़ जाता है। अब संडे संडे तो भैया आपको टाइम देते हैं ना। हाँ वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए ना कि यार बीवी घर पे अकेली है, कम से कम टाइम टू टाइम घर तो पहुँचे। ऑफिस में ही रहते हैं, इतनी मीटिंग्स इनकी, मैं परेशान हो गई हूँ अकेले इस घर में, बोर हो गई हूँ। कोई नहीं भाभी, होता है कभी कभी। अब आपको ही तो मैनेज करना पड़ेगा। और वैसे भी आप कितना प्यार करती हैं भैया जी से, है कि नहीं। अरे टाइम हो गया भाभी, मैं चलता हूँ ना, क्योंकि मैं तो मार्केट जा रहा था, बैंक में मेरा कुछ काम था, मैं वहाँ जा रहा था। अब भैया ने बोला देख तेरी भाभी का फ़ोन नहीं लग रहा है, एक काम कर घर चला जा, घर पे जाके बोल दे उन्हें कि मैं नहीं आऊँगा। और मेरे तो दिमाग से निकल गया था कि मुझे मार्केट भी जाना है। वो क्या है ना, मेरे बैंक का कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं मार्केट जा ही रहा हूँ। अगर आपको कुछ मंगवाना है खाने पीने का या कुछ, तो आप मेरे को बता दो, मैं लेता हुआ आ जाता हूँ। नहीं नहीं देवर जी, घर में सब कुछ है, कुछ लाना नहीं है। अरे भाभी, घर में तो सब कुछ है, कभी कभी बाहर का भी खाने का मन करता है। अगर कुछ लाना है आपके लिए तो मेरे को बोल दो, मैं मार्केट जा रहा हूँ, लेता हुआ आ जाऊँगा। नहीं नहीं देवर जी, सच में कुछ नहीं लाना, सब कुछ है। पक्का ना भाभी? हाँ जी देवर जी। चलो ठीक है भाभी, अपना ध्यान रखना, मैं अपना काम निपटा के फिर आता हूँ। जी देवर जी। ओके जी, बाय बाय। बाय। ये किए हैं, ये कितनी परवाह करता है मेरी, मेरा ध्यान रखता है, हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट करता है, स्टैंड लेता है। और एक इसके भैया बिल्कुल परवाह ही नहीं करते मेरी, अकेला छोड़ रखा है। और आज रात भी घर पर अकेली रहूँगी मैं, आएंगे ही नहीं। मैं परेशान हो गया हूँ। अरे यार मैं तो सो भी नहीं सकती, घर का काम जो करना है। चल खुशबू, लग जा काम पे। अरे यार अब फिर से कौन आ गया? तो काम ऊपर से लोग आ रहे हैं बार बार। कौन? भाभी जी मैं हूँ, जागृत। अच्छा देवर जी आप, गेट खुला है, आप अंदर आ जाइए। ठीक है भाभी जी। जी। अरे देवर जी आ गए अब?
हाँ भाभी जी, बहुत थक रहा हूँ, बहुत थकान हो रही है। आप ये ले लो बस मेरे से। अरे ये क्या है देवर जी? पता नहीं भाभी क्या है, बस मैं तो ले आया जो भी था। आप एक बार देखना जरा क्या है ये। बस मैं तो कुछ मंगाई नहीं था। अरे भाभी देखो तो सही, खोल के तो देखो। ठीक है मैं देखती हूँ। कुछ कपड़ा है आई थिंक। हाँ, वही तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या कपड़ा है। देखना जरा, तकिए का कवर लग रहा है। अरे ये तो शॉर्ट ड्रेस है। शॉर्ट ड्रेस? हाँ भाभी जी, कैसी है? ये तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर भी है। हाँ तो बस आपके लिए है ये। क्या मेरे लिए? हाँ भाभी, आपके लिए गिफ्ट लाया था मैं। अरे देवर जी सॉरी, मैं शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनती। क्या बात कर दी भाभी जी, मुझसे झूठ? मतलब अपने देवर से इतना बड़ा झूठ? अरे नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ना पहनना बंद कर दिया, मैं नहीं पहनती। पहनना बंद कर दिया है? भाभी जी मेरे को सब पता है। पहले आप ऐसी शॉर्ट ड्रेस, वेस्टर्न ड्रेस, आप ये सब पहना करती थी, सब पता है मुझे। अच्छा देवर जी, तो आप मुझे स्टॉक करते हैं? अरे नहीं भाभी जी, वो क्या है ना, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा था, स्क्रॉल करते करते आपकी वीडियोज आ गई पहले की, कॉलेज टाइम की। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये मेरी भाभी है, इतनी सुंदर, क्या फिगर है भाभी का। मैंने कहा अब तो भाभी के लिए एक ड्रेस तो बनती है, इसलिए मैं लेकर आया भाभी। अब आप एक काम करो, जल्दी से जाओ और जल्दी से आ जाओ इसे पहन के। अरे नहीं देवर जी, देखिए जब से मेरी शादी हुई तब से मैंने ये सब पहनना बंद कर दिया है, क्योंकि आपके भैया को ये सब पसंद नहीं है, और जब उनको पसंद नहीं है तो मुझे भी पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी खुशी में मेरी खुशी है, इसलिए मैंने अब नहीं पहनूंगी। अरे हाय, मार दिए ना वही सीरियल वाले डायलॉग, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है, वो मेरे साजन में उनकी सजना। अरे भाभी जी, भैया नहीं आ रहे रात को, वो कल आएंगे। आप 2 मिनट के लिए पहन के दिखा दोगे तो क्या चला जाएगा? आपको भी अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे कि हाँ मैं कैसी लगा करती थी। तो भाभी मुझे पता है ये ड्रेस ना आपके लिए ही बनी है। आप जाओ तो सही एक बार। नहीं नहीं देवर जी, मैं इसको नहीं पहनूंगी। ओह मेरी प्यारी भाभी जी, प्लीज़ भाभी जी, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, एक बार जाके पहन के दो। बस एक बार। हाँ हाँ हाँ, वैसे बहुत चालाक हो, मना ही लिया फिर मुझे। अब क्या करूँ भाभी, ये ड्रेस बनी ही है आपके लिए कि आप इसको पहनो। अब किसी और के लिए बनी होती ना, मैं आपको मना कर देता। अच्छा ठीक है, चलिए मैं पहन कर आती हूँ अभी। हाँ जल्दी जाइए। कुछ भी कहो, मेरे भैया है तो बहुत लकी जो उनको इतनी प्यारी वाइफ मिली है। उनका ध्यान भी रखती है, उनकी केयर भी करती है, बहुत प्यारी है। लेकिन आज मेरी भाभी चिड़चिड़ी सी हो रखी थी ना भैया को लेके। तो क्यों ना एक काम करूं, इन लोगों का डिवोर्स कराए तो ये सही रहेगा। क्योंकि भाभी को चाहिए एक ऐसा परफेक्ट बंदा जो उन्हें प्यार दे, उनकी केयर करे, उनकी फीलिंग्स को समझे। और मेरे अलावा ये काम तो और कोई कर ही नहीं सकता। यही बढ़िया रहेगा। और फिर जब मैं और भाभी आपस में प्यार करेंगे, एक रिलेशन में आ जाएंगे, उसके बाद तो वाह 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 वाह, क्या लगेंगे हम दोनों साथ में, मज़ा ही आ जाएगा। और भैया बेचारे भाभी आप बस आज आ जाओ, आज तो मैं आपको प्रपोज कर ही दूंगा। देवर जी, भाभी जी आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं, एकदम कमाल। आप खड़ी क्यों हैं? आइए ना। हाँ आई। तो देवर जी कैसी लग रही हूँ मैं? भाभी सच में आप एकदम बवाल लग रही हैं, लुकिंग सो हॉट एंड सेक्सी। ओहो हॉट एंड सेक्सी। देवर जी लगता है अब बड़े हो गए हैं, अब तो आपकी शादी की लड़की ढूंढनी पड़ेगी। बस भाभी जी बस, लड़की ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ढूंढ ली। क्या लड़की ढूंढ ली? जी। कौन है लड़की, क्या नाम है उसका, कहाँ रहती है? वो लड़की ये रही। मतलब कि आप। अरे बस करो देवर जी, मजाक नहीं, सच बताओ किसकी बात कर रहे हो आप? भाभी जी सच में मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, वो लड़की आप ही हैं।
अब आप सोच रही होंगी मैं तो शादीशुदा हूँ, तो फिर ये मुझसे क्यों बोल रहा है ना? यही चल रहा है ना आपके माइंड में? चलो कोई नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि देखो भाभी, अब आप भैया को डाइवोर्स देने वाली हो, तो उसके बाद तो मैं ही आपसे शादी करूँगा ना। कौन दे रहा है आप तुम्हारे भैया को डाइवोर्स? हाँ, भाभी आप खुद सोच के देखो, भैया पूरा पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, कभी कभी तो रात को भी घर नहीं आते हैं, आपसे फ़ोन पे बात भी नहीं करते, ये नहीं कि एक मैसेज ही करते हैं, भैया कुछ नहीं करते। आपकी चिंता ही नहीं है भैया को। अब क्या पता ऑफिस में कोई सेक्रेटरी पटा रखी हो, फिर क्या कर लोगी आप? और पूरे दिन आप इस घर में अकेली रहती हो, काम काज करती रहती हो, बोर भी होती हो, और एक मन की इच्छा भी तो होती है, दिल की फीलिंग्स, खुशी, समझ रही है ना आप? तो वो खुशी भैया पूरी नहीं कर पा रहे, लेकिन वो खुशी मैं आपकी पूरी कर दूंगा। और वैसे भी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। यू आर लुकिंग सो हॉट एंड सेक्सी भाभी जी। देवर तो जी, मैंने सोच लिया कि मैं आपसे शादी करूंगा। देवर जी, अगर ये मजाक है ना तो इसे प्लीज़ मजाक ही रहने देना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपकी बातें सुनकर। इसलिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ ये सब बंद करिए और ये मजाक मत करो मेरे साथ। भाभी जी, मैं भला आपसे क्यों मजाक करूंगा? आप मेरी ठहरी भाभी, मैं आपका देवर और आपका होने वाला पति हूँ मैं। तो भला होने वाला पति अपनी बीवी से मजाक करेगा, वो भी इतने सीरियस टॉपिक पे? नो 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 भाभी जी, मैं तो कहता हूँ आप ना मेरे भैया को डाइवोर्स दो, उसके बाद जो खुशी भैया आपको नहीं दे पाया ना भाभी। देवर जी, दूर, एकदम दूर हो जाओ। मैं बोल रही हूँ आपको प्यार से कि मजाक है तो बंद करो इसको, मुझे नहीं सुनना। मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़ोर से, क्योंकि आप हद से ज़्यादा बोले जा रहे हो। रही बात है तुम्हारे भैया की, तो वो अगर घर से बाहर रहते हैं, मुझे टाइम नहीं दे पाते, मेरे साथ इस घर में नहीं रहते, मैं अकेले यहाँ बोर होती हूँ, तो उसका भी कोई रीज़न है। अरे भाभी अब रहने दीजिए, मैं जानता हूँ आप भी दिल ही दिल में मुझसे प्यार करती हैं। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करती तो आपने मेरे एक बार बोलने पे ड्रेस कैसे पहन ली? अरे पागल पागल हो गए दिमाग से। तुम्हारे कहने पर ड्रेस इसलिए पहन ली क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, तुम मेरे देवर हो और मैं तुम्हें बहुत खास मानती हूँ, तुम अपना छोटा भाई जैसा मानती हो। बस भाभी, गाली दे देना मगर भाई मत बोलना कभी, क्योंकि मैं भाई बनने लायक नहीं हूँ। मैं आपसे यहाँ शादी करने के सपने देख रहा हूँ और आप होगी मुझे भाई बोल रही हो। नहीं भाभी नहीं, ये चीज़ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा भाभी। मैं आपसे शादी करूँगा क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको बहुत खुश रखूँगा भाभी। आप समझने की कोशिश करो ना मेरी भाभी, प्लीज़ एक बार मान जाओ ना। दूर हटो, मैं तुम्हें इतनी देर से प्यार से समझा रही हूँ कि दूर हट जाओ, मेरी बात सुन लो, लेकिन तुम्हें मेरी बात को नहीं सुनना। इतने प्यार से बोलते बोलते तुमने हद पार कर दी। छी, शर्म आ रही तुम अपना देवर बोलते हुए। तुम्हारे कहने पर ड्रेस क्या पहन ली? तुमने तो ख्वाब बुन लिए कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी, तुम्हारे भैया को डाइवोर्स दे दूँगी और पता नहीं क्या क्या। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? छी, देखो अभी इसी वक्त यहाँ से अपनी शक्ल उठाओ और निकलो घर के बाहर, वरना यहाँ तुम्हारे भैया को बुला कर ना धक्के मार के तुम्हें घर से बाहर निकलवाऊंगी। नहीं भाभी, भैया को मत बुलाओ। भैया को पता चला इन सब चीज़ों के बारे में तो मम्मी पापा को बता देंगे और मम्मी पापा फिर मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, तो मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ जाऊँगा, क्या खाऊँगा पीऊँगा? नहीं भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, जो भी बात है आप भुला दो। मैं आपको आगे से कभी तंग नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बस आप भैया को कुछ मत बताना भाभी। गलती हो गई, माफ़ कर देना मुझे। छी यार, ये आजकल के लोगों को क्या हो गया है? 4-5 मूवी क्या आ गई, ये मूवी देख देख के अपने आप को हीरो समझने लग जाते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि हम हीरो हैं और किसी भी हीरोइन को जाके अगर प्रपोज करेंगे तो वो हमारी हो जाएगी, चाहे वो उसकी भाभी हो, चाहे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो कोई भी हो। शर्म नहीं आती? इस आदमी को मैं कितना अच्छा समझती थी कि मेरा देवर है, मैं छोटा भाई जैसा मानती थी, अपना समझती थी, लेकिन इसने आज सारी हदें पार कर दी। छी, शर्म आ रही से अपने देवर बोलते हुए। एक ड्रेस के चक्कर में इतना सब कुछ, इरिटेट हो रही हूँ ना, सबसे पहले जाके एक ड्रेस उतारती हूँ। इसी की वजह से जो कुछ हुआ है सब हुआ है। मैं जा रही हूँ।